यूपी की कैसरगंज सीट पर बीजेपी उम्मीदवार पर सस्पेंस लगातार कायम है। कैसरगंज सीट से ब्रजभूषण सिंह का टिकट कट सकता है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। बेटे करण भूषण सिंह को टिकट पार्टी की ओर से दिया जा सकता है। कैसरगंज सीट पर नामांकन का कल आखिरी दिन होगा। जाहिर है कि आज तस्वीर साफ हो सकती है। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से ब्रजभूषण सिंह के नाम को लेकर सस्पेंस बरकरार था, अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि ब्रजभूषण सिंह का टिकट कट सकता है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। ये पहले की तस्वीरें हैं और इस बात का वो दावा भी कर रहे थे इन तस्वीरों के साथ कि उनका टिकट काटा नहीं गया है। एक दिन पहले भी अगर अनाउंस होता है तो भी वो जीतेंगे। तो एक और कैसरगंज सीट पर बीजेपी की ओर से भी जो है ऐलान नहीं हुआ है। अमेठी और रायबरेली पर कांग्रेस पार्टी की ओर से भी ऐलान नहीं हुआ है। अविनाश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अविनाश, देखिए सस्पेंस बरकरार 3 सीटों पर, अमेठी रायबरेली, जो कि लगातार ये कहा जाता है कि विरासत में दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली। इस बार गांधी परिवार से कोई मैदान में उतरेगा या नहीं। कैसरगंज सीट को लेकर भी कुछ ऐसा ही सस्पेंस बरकरार है। खबर ये आ रही है कि ब्रजभूषण सिंह के बेटे को पार्टी टिकट दे सकती है। देखिए, सबसे पहले बात कैसरगंज सीट की कर लेते हैं कि जहां तक सवाल कैसरगंज का है तो रेसलिंग फेडरेशन में जो भी विवाद हुआ, उस विवाद की वजह से ब्रजभूषण की दावेदारी पर पहले से ही संकट के बादल छाए हुए हैं। और देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, जो सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी पहले ही चाहती थी कि ब्रजभूषण को इस बार वहां से टिकट ना देकर उनके परिवार को वहां से चुनाव लड़ाया जाए। हालांकि उस चीज पर ब्रजभूषण अभी भी तैयार नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि अब बीच का रास्ता बीजेपी ने निकाल लिया है और इस बात की प्रबल संभावना है कि हो सकता है कि उनके बेटे करण भूषण को बीजेपी वहां से कैसरगंज से उम्मीदवार इस बार बनाए। जहां तक सवाल रायबरेली और अमेठी का है तो देखिए, ये दोनों ही सीटें कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा से ही प्रतिष्ठा की सीट मानी जाती रही है। हालांकि पिछले चुनाव में अमेठी सीट कांग्रेस पार्टी 2019 में हार गई थी, लेकिन अब चूंकि देखिए सबसे दिलचस्प ये है कि 48 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है जब अमेठी और रायबरेली सीट पर नॉमिनेशन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी भी जो यहाँ का काडर है कांग्रेस का, जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, उन्हें इंतजार है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ से कैसे चुनाव लड़ाती है। हालांकि उन्हें इस बात का पूरा यकीन है कि अमेठी से जानकारी दी आपने, नजर बना के रखिए। यूपी की कैसरगंज सीट पर बीजेपी उम्मीदवार पर सस्पेंस लगातार कायम है। कैसरगंज सीट से ब्रजभूषण सिंह का टिकट कट सकता है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। बेटे करण भूषण सिंह को टिकट पार्टी की ओर से दिया जा सकता है। कैसरगंज सीट पर नामांकन का कल आखिरी दिन होगा। जाहिर है कि आज तस्वीर साफ हो सकती है। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से ब्रजभूषण सिंह के नाम को लेकर सस्पेंस बरकरार था, अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि ब्रजभूषण सिंह का टिकट कट सकता है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। ये पहले की तस्वीरें हैं और इस बात का वो दावा भी कर रहे थे इन तस्वीरों के साथ कि उनका टिकट काटा नहीं गया है। एक दिन पहले भी अगर अनाउंस होता है तो भी वो जीतेंगे। तो एक और कैसरगंज सीट पर बीजेपी की ओर से भी जो है ऐलान नहीं हुआ है। अमेठी और रायबरेली पर कांग्रेस पार्टी की ओर से भी ऐलान नहीं हुआ है। अविनाश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अविनाश, देखिए सस्पेंस बरकरार 3 सीटों पर, अमेठी रायबरेली, जो कि लगातार ये कहा जाता है कि विरासत में दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली। इस बार गांधी परिवार से कोई मैदान में उतरेगा या नहीं। कैसरगंज सीट को लेकर भी कुछ ऐसा ही सस्पेंस बरकरार है। खबर ये आ रही है कि ब्रजभूषण सिंह के बेटे को पार्टी टिकट दे सकती है। देखिए, सबसे पहले बात कैसरगंज सीट की कर लेते हैं कि जहां तक सवाल कैसरगंज का है तो रेसलिंग फेडरेशन में जो भी विवाद हुआ, उस विवाद की वजह से ब्रजभूषण की दावेदारी पर पहले से ही संकट के बादल छाए हुए हैं। और देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, जो सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी पहले ही चाहती थी कि ब्रजभूषण को इस बार वहां से टिकट ना देकर उनके परिवार को वहां से चुनाव लड़ाया जाए। हालांकि उस चीज पर ब्रजभूषण अभी भी तैयार नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि अब बीच का रास्ता बीजेपी ने निकाल लिया है और इस बात की प्रबल संभावना है कि हो सकता है कि उनके बेटे करण भूषण को बीजेपी वहां से कैसरगंज से उम्मीदवार इस बार बनाए। जहां तक सवाल रायबरेली और अमेठी का है तो देखिए, ये दोनों ही सीटें कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा से ही प्रतिष्ठा की सीट मानी जाती रही है। हालांकि पिछले चुनाव में अमेठी सीट कांग्रेस पार्टी 2019 में हार गई थी, लेकिन अब चूंकि देखिए सबसे दिलचस्प ये है कि 48 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है जब अमेठी और रायबरेली सीट पर नॉमिनेशन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी भी जो यहाँ का काडर है कांग्रेस का, जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, उन्हें इंतजार है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ से कैसे चुनाव
चुनाव लड़ाती है। हालांकि उन्हें इस बात का पूरा बहुत यकीन है शुक्रिया कि अविनाश, अमेठी विस्तार से से एक बार जानकारी दी आपने। नजर बना के रखिए।